गायका सजगुरुनेदुर धियो तुंद भयो मोहो। आज नंद बाबा ने न जाने कितना दान दे दिया, गायों का दान किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी। और आज जो भी ब्राह्मण नंद बाबा के घर में आता है, जब दक्षिणा देता देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। इतना दान, इतनी खुशी नंद बाबा को कि 60 साल में पुत्र हुआ है। और जब पुत्र हुआ है तो सबको बुला करके नंद उत्सव मनाने लगे। और जब नंद उत्सव मनाने लगे तो मानो आज लाला को देखने के लिए संसार के जितने भी देवी देवता हैं सब लाला को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि परीक्षित संसार में जितने भी पशु पक्षी मृग इत्यादि हैं वो भी एक बार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से लाला के दर्शन हो, कहीं ना कहीं लाला के दर्शन हो। आज नंद बाबा के घर में जो है बधाइयों का तांता लग गया। सारी गोपियां जो है बधाई देने के लिए आ गई। सारी गोपी जब बधाई देने के लिए आ गई तो कुछ गोपियां ऐसी है जो चाहती है कि मैं श्रृंगार करके जाऊं, ताकि जो है आज मैंने लाला का दर्शन करना है। सारी गोपी अपना श्रृंगार करके भगवान लाला के दर्शन करने के लिए आए। इधर जो है आज नंद बाबा को एक पुत्र नहीं, दो पुत्र जो है आंगन में है। एक किसका पुत्र है? रोहिणी का पुत्र बलराम। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता दशरथो दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता। आज राम और श्याम आंगन में जब बैठे हैं तो सारी संसार के लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। रोहिणी की गोद में बलराम जी हैं और यशोदा की गोद में कौन है? मेरे लाला। कई दिन तक जो है नंद उत्सव मनाया गया। और जब नंद उत्सव मनाया गया तो उसके बाद क्या है, पहले मथुरा में जो है कंस को कर देने के लिए जाना पड़ता था। और जब कर देने के लिए जाना पड़ता था तो आज जो है नंद बाबा ने सोचा कि आज मैं कंस के यहाँ जाकर के कर दे दूं। और गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। हर वर्ष जो है कंस को कर दिया जाता था, तो नंद बाबा ने आज कर जो है इकट्ठा किया गोकुल से और मथुरा की ओर चल दिए। और कहा कि ध्यान रखना, लाला का ध्यान रखना। जब इधर निकला तो इधर जो है जैसे ही कंस के यहाँ गया कंस को कर दिया। और जब कंस को कर दिया तो नंद बाबा का परम मित्र है वसुदेव। और सोचा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं थोड़ा अपने मित्र को कारागार में मिल लूं। मैं अपने मित्र को कारागार में मिल लूं। और तुरंत आज जो है नंद बाबा वसुदेव को मिलने और देवकी को मिलने गए। और जब देवकी और वसुदेव के शरीर पर जंजीर देखी तो आज जो है सांत्वना दे रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं? होते देव के पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। कन्या सापि दिवं गता, सांत्वना दे रहे हैं ये वसुदेव। अहोते देवकी पुत्र, इस दुष्ट कंस ने जो है देवकी के जितने पुत्र हुए उतनों को मारा, और एक कन्या हुई लेकिन उस कन्या को भी मारना चाह रहा था। मित्र चिंता न कर, याद रखना मित्र वही होता है जो दुख के समय में मित्र का साथ देता है। सुख में तो 100 मित्र खड़े हो जाते हैं, लेकिन मित्र वही है जो दुख की घड़ी में साथ दे। ये तो शास्त्र कहता है, जीना मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। इसलिए मित्र का परम कर्तव्य है कि यदि अपना मित्र विपत्ति में है तो उसका साथ दे। ऐसा नहीं कि जब तक जेब में पैसा है तब तक तो मित्र मित्र, और जिस दिन पैसा खत्म हो गया मित्र पर दुख की घड़ी आ गई, उस दिन महाराज हाथ खड़े कर दिए। अनेक प्रकार से जो है आज नंद बाबा ने वसुदेव को समझाया, और जब वसुदेव को समझाया तो इधर जो है भक्तजनों कंस ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई, और बैठक में सब राक्षसों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे काल ने तो गोकुल में जन्म लिया है, उसको मारने के लिए कौन जाएगा? उसको मारने के लिए कौन जाएगा? लेकिन इधर जो है नंद बाबा वसुदेव से मिलने गए तो वसुदेव ने कहा, नंद बाबा जाओ, तुरंत आप यहाँ से निकल जाओ। और आज जैसे ही नंद बाबा आया, कंस ने मीटिंग रखी, और मीटिंग में जो है कंस की बहन है पूतना, और पूतना ने कहा कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, और जितने भी बच्चे जो बच्चों ने जन्म लिया होगा उनको सब मार दूंगा। कंसेना कहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशु सचार दिग्नन्ते, पुरग्राम व्रजादिशो। जैसे ही पूतना ने कहा मैं जाकर के सब बच्चों को मारूंगी, लेकिन कंस कहता है तूने अपना स्वरूप देखा है पहले? तू कितनी बड़ी राक्षसी है, तेरे स्वरूप को देख करके तो सारा गोकुल डर जाएगा। लेकिन ये पूतना कहती है उसकी चिंता मत करो, अरे मैं तो राक्षस हूँ और मैंने आसुरी विद्या सीखी हुई है, मैं अपना वेश बदल करके जाऊंगी, सुंदर कन्या बन करके जाऊंगी। और कंस ने कहा कि यदि तू इस काम को कर सकती है तो तुरंत जा। और आज जो है जैसे ही मथुरा से निकल पड़ी, और जब मथुरा से निकल पड़ी तो जैसे ही नंद भवन के नजदीक में पहुंची तो अब सोचा कि ऐसा तो मैं जा नहीं सकती, मुझे अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। और जब अपना स्वरूप बदलने लगी
आकेश बंद गते सिक्त मल्लिका विहन्नितंब सनक्रेच मध्यमा। और आज जो है अपना ऐसा स्वरूप बना दिया, इतना सुंदर स्वरूप, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा जो है गोकुल जा रही होगी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और जब सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तो आज जो है जैसे ही यशोदा महल में पहुंची, नंद भवन में महल में पहुंची, तो आज जो है यशोदा मैया ने देख लिया। और जब यशोदा मैया ने देखा तो पोतना कहने लगी कि मुझे लाला के दर्शन करने हैं। मानो यशोदा ने समझा कि आज जो है न जाने इतनी सुंदर स्त्री मेरे लाला के दर्शन करने के लिए कहां से आई है। और जो है कहा कि यदि लाला का दर्शन करना है ना तो लाला अंदर सो रखा है। और यशोदा मैया अपने काम में लग गई। और जब अपने काम में लग गई तो जैसे ही अंदर गई तो अंदर जाकर के देखा बालकस्तस्य विचिन्वति शिशु यदिच्छयानंद गृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम् ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वसे। ध्यान देना, जैसी इस आसुरी पूतना ने अपना स्वरूप बदला और भगवान को देखने लगी। देखा कि कितना सुंदर बालक है। आज जब पूतना ने देखा तो वो पूतना भगवान को देखती रह गई। धर्मण भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के। आज जो है मानो ये पूतना भगवान को देखती रह गई कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है। और परीक्षित भगवान ने अपने आंख बंद कर दिए जैसे ही पूतना आई, क्योंकि भगवान तो सब समझते हैं, सब जानते हैं। और परीक्षित कहते हैं गुरुदेव भगवान ने क्यों अपनी आंखें बंद करी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, एक तो ये जो है माँ बन करके आई है, मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, लेकिन स्तनों में कालकूट नामक जहर भरा हुआ है, मुझे मारने के लिए आ रही है। और भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद करी कि यदि भगवान की आंखें खुली होगी तो भगवान की आंखें जैसे ही इस पूतना पे पड़ेगी वैसे ही पूतना भस्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। और जैसे ही अंदर गई तो लाला को आज अपनी गोदी में लिया। और लाला को जब गोदी में लिया तो पहले तो लाला को न जाने कितने समय तक देखती गई। और ये कितना सुंदर बालक है। और जब देखती गई तो आज जो है अपने स्तन दूध पिलाने लगी भगवान को। भगवान ने आंखें बंद की, मानो भगवान सोच रहे हैं परीक्षित कहाँ मैं ब्रज में माखन खाने आया था, कहाँ मैं ब्रज में दूध पीने आया था, आज तो यहाँ सबसे पहले जहर पीना पड़ रहा है।
जहर पीना पड़ रहा है तो किसका स्मरण किया? हे भोलेनाथ, जहर पीने वाला संसार में सिर्फ एक है, वो कौन है? भगवान शंकर। और मानो भगवान शंकर का स्मरण किया और जैसे ही जो है इस पूतना ने इस लाला को, भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया, तो भगवान जब इसका दूध पीने लगे तो आज जो है अब ये पूतना छटपटाने लगी। भगवान दूध पीते गए और ये पूतना छटपटाने लगी। स्तनम दुर्जवैर्यमलवणम् भूरागमादाय शिशोर्ददावथा गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडयत् प्राणे समं रोष समन्वितोऽपि अब भगवान जब इसका दूध पीने लगे तो प्राण समम रोज समन्वितो पिबत, अब इसका प्राण भी छीनने लगे, ये छटपटाने लगी। और जब छटपटाने लगी तो आज जो है भगवान ने ऐसा दूध पिया कि इसका राम नाम सत्य हो गया और ये ब्रज में 7 कोस में फैल गई अपने स्वरूप में, राक्षसी के रूप में। न जाने जब ये धरती पर पड़ी तो न जाने कितने वृक्ष इसके शरीर से टूटे। इसके वृक्ष आज हमारे बीच में, मैं तो इनको दादी ही बोलता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब हमने दवाड़ी में कथा करी थी तो इन्होंने इतनी सेवा करी अपने घर में रह करके कि बहुत सेवा करी। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहे, ज्यादा न कहते हुए आइए, क्योंकि आज बहुत कथाएं हैं। 2 दिन की कथा आज एक ही दिन में करनी है। भगवान का विवाह पहुंचना है, इसलिए जो है भगवान ने पूतना का दूध पीना प्रारंभ किया और पूतना जो है धड़ाम धरती पर गिरी। तो जैसे ही यशोदा माँ अपने कक्ष में गई, यशोदा माँ ने देखा कि लाला नहीं है, और जब लाला नहीं है तो तुरंत जो है भार देखा, तो भार देख करके आज जो है जैसे ही लाला को इस राक्षसी के ऊपर देखा, तो लाला को जैसे ही राक्षसी के ऊपर देखा तो घबराने लगी माँ। सारे गोकुल के लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत माँ यशोदा दौड़ी, और माँ यशोदा ने जो है लाला को, माँ के आंखों में अश्रुधारा आ रहे हैं, ए लाला अगर तू आज चले जाता तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। इसलिए लाला को लाए और लाला को जैसे ही लाए, आज हमारे बीच में श्रीमती सुशीला देवी ग्राम प्रधान भंडारकी से आए हैं। आपका भी इस भागवत के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, नाम लेना तो कितने लोगों का उचित तो था लेकिन समय नहीं है, इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम। ऐसा मत सोचना कि मेरा नाम नहीं लिया। आप भगवान की कथा में आ गए तो मानो आपका नाम भगवान ने ले लिया। और तुरंत लाला को अपने हाथ में लिया, और जैसे ही लाला को अपने हाथ में लिया तो आज कहाँ ले गई? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम् रक्षां चक्रोश्च सकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः
तुरंत लाला को गौशाले में ले गए और गौशाले में गौमूत्र इत्यादि का छींटा मारने लगे। गौमूत्र इत्यादि से लाला तेरे पे नजर तो नहीं लग गई है। लाला मानो गौ की पूंछ से जो है लाला की रक्षा करने लगी। इधर जो है जैसे ही नंद बाबा आए मथुरा से, और जब नंद बाबा ने देखा इतनी भयंकर राक्षस पड़ी हुई है, इतनी भयंकर राक्षस जब पड़ी हुई है, तो आज जो है शास्त्र कहता है कि पूतना का शरीर जब उठाया नहीं गया तो पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो है उसको फिर जलाया गया। इतनी बड़ी राक्षस वो पूतना थी। पुनः जो है इधर यशोदा माँ अपने लाला के साथ रहने लगी और सारे नंदगांव के लोगों ने आज जो है इस पूतना को जलाना प्रारंभ किया। लेकिन परीक्षित जब इस पूतना को जला रहे थे तो कलेवरम परशुभे छित्वा ततीव जो कसा, जब इसको जला रहे थे तो मानो इसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव सुगंध क्यों निकल रही थी, ये तो राक्षस थी। लेकिन सुगंध इसलिए निकल रही थी क्योंकि भगवान ने इसका स्तन का पान किया था, और भगवान जिसके पास चले जाते हैं वो चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। अरे परीक्षित अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययद प्रसादे, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यम् हम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो आश्चर्य है, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, बकी मने पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर भर करके आई थी भगवान को मारने के लिए। उसको भगवान ने कौन सी गति प्रदान की, लेभे गतिं भातृजितां ततोऽन्यम्, जो गति माँ यशोदा को मिलनी थी वो गति भगवान ने पहले पूतना को दी। अरे कितना दयालु है वो गोविंद, हम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। गोविंद कितना दयालु है कि उसको मारने के लिए पूतना आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी धात्र्योचित गति प्रदान करी। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और पूत मने होता है पवित्र, और ना मने होता नहीं। जो ना अंदर से पवित्र है ना बाहर से पवित्र है, वही पूतना है। ध्यान देना, अविद्या ही पूतना है, अविद्या ही पूतना है। जिस दिन विवेक नष्ट हो जाता है कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, उस दिन मानो हमारे अंदर जो है, अगर हम गलत कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं तो हमारे अंदर पूतना का वास हो चुका है। इधर सारे ब्रज में पुनः जो है कई दिन तक नंद उत्सव मनाया गया। और अब माँ यशोदा, अब माँ यशोदा जो है अपने लाला के साथ आनंद मना रही है। और ये पूतना पता कौन थी? इस पूतना का पूर्व जन्म जो है ये राजा बलि की बहन थी। जब वामन भगवान
राजा बलि की यज्ञशाला में गए ना, तब इस पूतना ने कहा कि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती। और भगवान ने उस समय प्रतिज्ञा की थी, जा पूतना, जो तेरा अगला स्वरूप होगा वो पूतना होगा, और मैं जो है नंद बाबा के घर में जन्म लूंगा, अब तेरा उद्धार करूंगा। इसलिए राजा बलि की बहन का नाम दूसरा जो जन्म हुआ वो पूतना हुआ। उसके बाद भगवान ने जो है अनेक लीलाएं करी, और अनेक लीलाएं करी तो एक दिन जो है उसके बाद भगवान ने सकट भंजन और तृणावत राक्षसों का उद्धार किया। आज राक्षसों की कथा ज्यादा नहीं करनी है, राक्षस जो है तुरंत तुरंत मार देने। भगवान ने इन राक्षसों का वध किया। एक दिन भगवान ने करवट बदली, तो जैसे ही करवट बदली भगवान ने, तो माँ यशोदा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आज जो है माँ यशोदा ने पुनः नंद उत्सव मनाया, नंद के घर में उत्सव मनाया कि आज तो मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब करवट बदलने लग गया है ना। माँ जो होगी ना, माँ जब माँ को बच्चा छोटो हो तो जब वो करवट बदल दो तो माँ वही दिन बहुत प्रसन्न होगी कि आज मेरे बच्चा इतने बड़े हो गए कि अब करवट बदलने लग गया है। और माँ ने इस खुशी में क्या किया, उत्सव मनाया। और जब उत्सव मनाया तो आज जो है भगवान ने देख लिया है एक छकड़े के ऊपर, जिस छकड़े के ऊपर सारे नंदवासियों ने दूध दही रखा रहता था, एक राक्षस बैठा है भगवान को मारने के लिए। और इतने में माँ यशोदा बाहर गई कि लाला जो है धीरे 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 उस छकड़े के पास गए, और छकड़े पे जैसे ही अपने उंगली का इशारा किया, आज जो है उस राक्षस का भी भगवान ने उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार भी किया। एक तिनकी के रूप में एक राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और ऐसे ही मेरा लाला धीरे धीरे बड़ा होता गया, और जब बड़ा होता गया तो एक दारो हमारो